नमस्कार। और एक इमोशनल असुविधा के बारे में बात करते हैं। बोर्डम, कंटाला आ जाना, कोई भी चीज में रस ना रहना, हर चीज से ऊब जाना। बहुत ज्यादा आजकल ये बोर्डम असुविधा एक इमोशनल डिजीज ही हो गया है। डिजीज ही कहेंगे हम, असुविधा है इसलिए हर चीज से ऊब जाते हैं। जीवन में सब कुछ होता है, फिर भी बोर्डम महसूस करते हैं। अच्छा खासा पैसा होता है, रिलेशनशिप होते हैं, हेल्थ में कोई मेजर इश्यू नहीं होता है, फिर भी बोर्डम महसूस करते हैं। इंसान बोर हो जाता है, ऊब जाता है, कंटाल जाता है। ऐसा नहीं कोई ये बोर्डम हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे ऊब गए हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं, कंटाल गए हैं। ज्यादातर ऊब जाना, सब कुछ ठीक ठाक है जीवन में और इंसान ऊब गया है। बोर्डम क्यों होता है? आपको महसूस होता है कभी कभी? जब ये रोज महसूस होने लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जब ज्यादा है, तो ये बीमारी का रूप है। लेकिन शायद आप कभी कभी महसूस करते होंगे, तो भी ये कुछ ठीक बात तो है ही नहीं। समझते हैं, हर चीज को समझना और समझ के जीना, यही लाइफ है। लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। जीवन समझने के लिए। बोर्डम क्यों होता है? इंसान ऊब क्यों जाता है? जब इंसान कोई चीज में रस लेके उसे पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं करता है और उस इंसान की जो सोच है वो भविष्य काल में होती है, ये दो कारण की वजह से इंसान ऊब जाता है। आपके हाथ में कोई अच्छा नई टेक्नोलॉजी वाला कोई साधन है, वस्तु है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई म्यूजिक सिस्टम हो, या कुछ भी नया जो आता है वो आपके पास है। अब आपने कुछ देर उसका इस्तेमाल किया, आपको मजा आया, और उसके बाद फिर आपने उसको एंजॉय करना छोड़ दिया, तो आप उससे बोर हो जाएंगे। यानी उसे एंजॉय कर दिया थोड़े मिनट, थोड़े पल, उसके बाद एंजॉय करना छोड़ दिया, तो आप उस चीज से या इंसान से बोर हो जाएंगे। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आपकी बेसिक नेचर, स्वभाव में जो आपका स्वभाव है वो भविष्य काल की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसके लिए उसमें आपकी सोच ऐसी है कि कहीं ना कहीं अंदर से आप कुछ और आगे ढूंढना चाहते हो, कुछ और मिल जाए फिर कुछ और की तलाश है, कुछ और मिल जाए फिर कुछ और की तलाश है, पता नहीं क्या, पर कुछ और। मन आपका भागता रहता है हमेशा भविष्य काल की तरफ, वो ठहर नहीं रहा है वर्तमान काल में, वो सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है भविष्य काल में। कुछ और मिल जाए, या कुछ और ढूंढ लूं, या किसी और से मुझे आनंद प्राप्त हो जाए, किसी और से मुझे और एंजॉयमेंट मिल जाए।
हमेशा जंप करते रहते हैं चीज़ों, लोगों के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, करियर बदलते रहते हैं, जो काम करते हैं वो बदलते रहते हैं, कि जल्दी से बोर हो जाते हैं। बोर क्यों होते हैं? क्योंकि जो है उसे आप पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, खुद को खुद से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ विथ योरसेल्फ। आपको आपके खुद के साथ एंजॉय करना है, आपकी खुद की सेल्फ को एंजॉय करना है, आपकी खुद की जो पर्सनालिटी है, आपकी खुद के बीइंग है, उसको एंजॉय करना है, आपका अस्तित्व है उसको एंजॉय करना है। आप जो कुछ भी हो उसे एंजॉय आपको करना है। आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना, सब कुछ आपको एंजॉय करना है, ना कि कोई एक्टिविटी या कोई साधन जो आप नया खरीदते हो, या कोई लोग हैं उसके साथ कुछ पल नहीं। ये दो बातें बड़ी काम की है, ये दो बातें में सुधार लाना है। एक है पूरी की पूरी आपकी जो थिंकिंग है, नेचर है, भविष्य काल से वर्तमान काल में लेके आना है, भविष्य काल से वर्तमान काल में लेके आना है। और दूसरा, हर चीज को एंजॉय करना है, हर वस्तु, साधन, हर मिनट, हर पल को आपको एंजॉय करना है। जीवनदान सूत्रास बहुत मदद रूप होंगे। एक जीवनदान सूत्र है जो आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, भविष्य और भूतकाल से वर्तमान में लेके आएगा। वो जीवनदान सूत्र नंबर 9 है, 9 पार्ट नंबर इस ऑडियो सीरीज का 15 है। उसको आपको सुनना है, समझना है और ग्रहण करना है। कहा आपको कि बोर्डम जो है वो भविष्य काल की सोच और स्वभाव से आता है, और कोई भी चीज को आप सिर्फ कुछ देर एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, और उसके बाद उस चीज या व्यक्ति का आनंद लेना बंद कर देते हैं, इसलिए आता है। इससे ज्यादा गहरी बात है कि वो इंसान खुद की जो पर्सनालिटी है, खुद का जो बीइंग है, अस्तित्व है, इस धरती पे वो आया हुआ है, उसको वो एंजॉय नहीं कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। उसका जो नजरिया है लाइफ की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ करने के लिए, यानी कि डूइंग में है। कुछ आप करो, एक्शन ओरिएंटेड, तो मजा आए। ईगो बेस्ड, यानी ईगो जो है वो क्या करता है, कुछ अचीवमेंट पे अच्छा महसूस करता है, कुछ अचीव किया लाइफ में, नाम कमाया, पैसा कमाया, या कुछ किया तो अच्छा महसूस करता है। लेकिन अगर कुछ किया नहीं तो अच्छा महसूस नहीं करता है। जिस इंसान को बोर्डम फील होता है, उस इंसान को थोड़ा सा अपने आप में रिफ्लेक्ट करना है कि why my basic being is dependent upon doing something or achieving something। उसे अपने आप को मुक्त करना है अचीवमेंट से, डूइंग में से, उसे बीइंग में आ जाना है। जस्ट बी एंड एंजॉय योर ओन सेल्फ। जब इंसान जस्ट बी करता है, जैसा है वैसा रहने लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन नहीं करना है, पर बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जीवन का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डूइंग ना हो के बीइंग होना चाहिए, और बीइंग में से कोई भी एक्शन आने चाहिए। जब आप बीइंग करते हो, यू जस्ट बी योरसेल्फ, बी विथ योरसेल्फ, तो क्या होता है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन बीइंग। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन बीइंग, देयर कैन नेवर बी अ बोर्डम इन योर लाइफ। तो जीवनदान सूत्र नंबर 9 आपको मदद करेगा वर्तमान काल में जीने के लिए। सेकेंड, यू हैव टू जस्ट बी,
और इसके अलावा यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव, आपको मोर सृजनात्मक होना है, नहीं बहुत क्रिएटिव होना है, अगर है तो और ज़्यादा होना है, और उसी में अच्छा महसूस करना है, एंजॉय करना है। फिर वापस एक बात इसमें ध्यान में रखें कि जब आप कोई भी क्रिएटिव चीज़ करते हैं या क्रिएशंस करते हैं तो वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, ना ही पैसे कमाने के लिए, नाम के लिए, या कोई दूसरे से अप्रिसिएशन मिले इसके लिए। आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कोई भी क्रिएशन खुद के लिए, खुद के आनंद के लिए। हर चीज़ जो जीवन में करते हैं क्योंकि आपको खुद को वो करने से आनंद आता है, इसीलिए करते हैं। म्यूज़िक करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कोई भी क्रिएटिव चीज़ करते हैं क्योंकि आपको उसमें बहुत आनंद आता है और इसीलिए आप करते हो। फिर उससे अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है या पैसा मिलता है या नाम मिलता है तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है। लेकिन कुछ करना है तो वो स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि वो करने में बड़ा आनंद आता है। क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन करने में बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत थिन लाइन है ये समझने के लिए कि कहीं ना कहीं वो आनंद ईगो को तो नरिश नहीं कर रहा है या सोल को नरिश कर रहा है, क्या है? दोनों ही बातें हो सकती हैं। कभी कभी आनंद हमें खुशी, अच्छा, प्लेजर इसलिए महसूस होता है क्योंकि वी आर फीडिंग अवर ईगोज, वी फीड अवर ईगोज, हम अपने अहंकार को खाना खिलाते हैं। अच्छा महसूस, नाम कमा के, पावर महसूस करके, पैसे कमा के क्या होता है? हमें ईगो महसूस होता है, अच्छा, हमारे ईगो को अच्छा लगता है, प्लेजर महसूस होता है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। हमें जो कुछ भी करना है क्योंकि हमें आनंद मिल रहा है, हमारी आत्मा को तृप्ति मिल रही है। बहुत समझना है माइंड और आत्मा, माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच में बहुत पतली लाइन है। माइंड का प्लेजर एक बात है और आत्मा के लिए आनंद एक बात है। सरफेस पे शायद एक दिखे कि कुछ करने से बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपको सिंगिंग अच्छा लगता हो, सिंगिंग में रस हो, और अगर आप गाना गाएं तो ये आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि आपके ईगो को सैटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है, पतली लाइन। क्योंकि जब आपने ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए किया कोई भी चीज़, क्रिएशन अपने जीवन का, तो वो एक ना एक दिन बोर्डम लाना ही लाना है। एक दिन तो आप बोर हो ही जाओगे, क्योंकि जहाँ माइंड है वहाँ बोर्डम है। पहले कहा जहाँ एंगर है वहाँ माइंड है, जहाँ माइंड है वहाँ एंगर है। वैसे ही जहाँ माइंड है वहाँ बोर्डम है। माइंड से ऊपर उठ के कॉन्शियस से, ज्ञान से जीवन जीना है। इसीलिए जीवन दान सूत्र को सुनने के लिए कहा जा रहा है। क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन करना है सिर्फ और सिर्फ खुद के आनंद के लिए, उसे एंजॉय करना है, हर चीज को एंजॉय करना है और आज में जीवन जीना सीखना है। सिर्फ इतनी बातें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी बोर्डम नहीं आ सकता है। खुद के अस्तित्व से इंसान कैसे बोर हो सकता है? खुद के बीइंग से इंसान कैसे बोर हो सकता है? बात यही है, खुद को समझना है, स्वभाव परिवर्तन करना है। खुद का इतना बड़ा अस्तित्व इस धरती पे है। एवरी पर्सन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। हम कहते हैं कि वो इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अलग है, लेकिन हर कोई अलग है। हर इंसान अलग है और हर इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान बहुत अच्छा है। हर इंसान वैल्यूएबल है। हर इंसान में क्रिएटिविटी है और हर इंसान का अस्तित्व बड़ा गहरा है इस धरती पे। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इंसान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेकार है, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो कुछ क्रिएशंस कर रहा है, दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, इम्पोर्टेंट या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर इंसान का इस धरती पे
जो अस्तित्व है, जो इस धरती पर आगमन हुआ है, वो बहुत ही महान है। तो आपका जो इस धरती पे आगमन हुआ वो बहुत अगर महान है, तो आप अपने आप से बोर कैसे हो सकते हैं? आपके जीवन में बोर्डम कैसे आ सकता है? क्योंकि जब आप अपने आप से बोर होते हैं तो ही बोर्डम आता है, वरना बोर्डम नहीं आता है। इसीलिए और अपनी क्रिएटिविटी को अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करें, अपने अस्तित्व को जाने पहचाने, लाइफ के बारे में और जाने पहचाने। और एब्सोल्यूट हीलिंग की ऑडियो सीरीज आपको बहुत मदद कर सकती है ज्ञान के रास्ते लेके जाने के लिए और आपको अपने आप से मिलाने के लिए, और धीरे धीरे इस बोर्डम को आपके जीवन से दूर करें। पीटीसी पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स पार्ट नंबर 19 है, उसको थोड़ा सा सुने, जिसमें पीटीसी के बारे में दिया है कि वो क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। आपको बोर्डम के लिए कुछ पीटीसी देते हैं, उसे लिख लीजिए और उसका इस्तेमाल करना चालू करें। आई एंजॉय एवरीथिंग आई डू। आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं हर चीज जो करता हूं उसमें मजा लेता हूं या आनंद लेता हूं, उसका पूरा आनंद लेता हूं या लेती हूं। आई एंजॉय विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप से एंजॉय करता हूं, मैं अपने आप का मजा लेता हूं, अपने आप से आनंद करता हूं। हर वक्त हर घड़ी मैं अपने आप से आनंद लेता हूं या लेती हूं। मैं आज में जीवन जीता हूं। आई लिव इन नाउ। मैं आज में जीवन जीता हूं या जीती हूं। आई लिव इन नाउ। आई एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी फॉर माई ब्लिस। I express my creativity for my bliss. मैं अपनी सर्जनात्मक ऊर्जा को अभिव्यक्त करता हूँ अपने खुद के आनंद के लिए। मैं अपनी सर्जनात्मक ऊर्जा को अभिव्यक्त करता हूँ या करती हूँ खुद के आनंद के लिए। ये पीटीसी का इस्तेमाल करें बोर्डम को भगाने के लिए, दूर करने के लिए, बोर्डम जैसी असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए। अंत में मेरा यही कहना है कि ज्ञान से जीवन जिएं, अपने आप को जाने। जीवन बहुत गहरा है। बोर्डम जैसी असुविधा को अपने जीवन में जगह ना दे। जीवन बहुत प्रेशियस है और बहुत वैल्यूएबल है, बहुत सुंदर है। उसका सिर्फ आनंद लेना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।